नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी मैंने कुछ बॉक्सेस मंगवाए हैं जार किचन के लिए, क्योंकि दिवाली आ रही है और पुराने जो मेरे पास ऐसे बॉक्सेस रखे हुए थे। जैसे होता है ना, बहुत बार हम कोई भी चीज़ लाएं और वो प्लास्टिक के बॉक्स है तो उसी में ही हम सामान डाल के रख देते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो एक ही शेप के नहीं है तो एक के ऊपर एक रखने में बड़ा दिक्कत होता है और बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ एयर टाइट थे, कुछ नहीं थे, तो उसमें कीड़े भी लग जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं मंगवाती हूँ। तो मैंने इस बार फ्लिपकार्ट से ये बॉक्सेस जो जार है वो ऑर्डर किए हैं। तो ये मेरे को पैक ऑफ 12 मिले हैं, यानी 12 मिले हैं 306 रुपये में। अभी जो है मैंने ये आ गया है मेरा पैकेट। और अब जब मैं देख रही हूँ, क्योंकि अब जब इनकी डील स्टार्ट हो गई है, मैंने बिना उसके ऑर्डर कर दिए थे। अब ये 106 रुपये और सस्ता हो गया। अब ये 203 रुपये में ही मिल रहे हैं 12 जार। मुझे फिर भी 100 मतलब 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। अगर मैं बाद में अगर इसको ऑर्डर करती, तो आज अगर ऑर्डर करती तो शायद ये मेरे को और सस्ता पड़ जाता, बट इट्स ओके। पर उस टाइम जब मैंने मीशो से भी कंपेयर किया था, इससे पहले सेम ऐसे ही बॉक्स जो 1500 ml के थे वो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, जो मेरे को 6 मिले थे और काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल गए थे। जब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे बहुत महंगे थे तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया। इस बार मीशो में 255 में मेरे को 6 जार मिल रहे थे, सेम यही वाले। और फ्लिपकार्ट पे ये मेरे को 306 रुपये में 12 जार मिल रहे थे। तो फिर मैंने इस बार फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया। और क्योंकि सेम मेरे को मंगवाने थे, क्योंकि जो बड़े वाले 1500 ml वाले जो मेरे जार थे वो ऐसे ही हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट और ऊपर ब्लैक लिड जिसके ऊपर रबर लगी हुई है, ताकि वो लीक लॉक हो जाए। मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से उसमें एयर ना जाए, एयर टाइट कंटेनर के हिसाब से। तो सेम मेरे को मंगवाने थे, तो वो मेरे को मिल गए हैं। तो इसके जार की बात करूँ तो जार बहुत अच्छा है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और ये फ्रिज में भी आप डाल सकते हैं, फ्रिज के लिए सेफ़ है ये। और मेड इन इंडिया है। और लिड की बात करूँ तो लिड में वो एयर टाइट ही है, क्योंकि ऊपर रबर दी हुई है, तो इससे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी प्लास्टिक दोनों ढक्कन और लिड और इसकी दोनों की अच्छी है। तो बहुत ही बढ़िया आया है पैक। अब मैं इनमें जो है अपना किचन का जितना भी जो थोड़े थोड़े सामान रहते हैं, जो 100 ग्राम्स या 200 ग्राम्स के, वो मैं भर लूँगी। इनकी जो कैपेसिटी है वो 550 ml की है। तो इसलिए मैंने मंगवाई, क्योंकि मेरे बड़े जार तो मैंने मंगवा लिए थे, अब छोटे जार की बारी है। तो इन जारों को, ये सारे जारों को मैंने धो लिया है। धोने के बाद इनको अच्छे से ड्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें सामान डालूँगी और फिर मैं आपको अपने उस किचन का लुक बताऊँगी कि सारे जार को मैं किस तरह से उसमें क्या क्या भरा। मेरे को ट्रांसपेरेंट इसलिए चाहिए थे क्योंकि डब्बे खोल करके ये भी एक रीज़न था कि एक तो डब्बे मेरे ऐसे ही थे, कोई किसी में आए और मैंने धो के उसमें सामान भर लिया, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम होती थी कि देखने में प्रॉब्लम होती थी। फिर ऊपर स्टिकर लगाओ, और क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है तो सारे डब्बों को हटाना, धोना और फिर उन पे स्टिकर दोबारा से लगाना, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जाता। तो इस बार मैंने ट्रांसपेरेंट ही मंगवा ली एकदम, कि आपको देखते ही दूर से पता चल जाए कि इसमें क्या सामान है। बाकी अगर आप कलरफुल मंगवाते हैं या थोड़ा सा जिन पे स्टिकर लगे हों या डिज़ाइन बने हो, तो उसमें देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने इस बार सिंपल सोबर मंगवाए। धोने में भी बहुत ईजी रहेंगे और आप इसमें कोई भी सामान दूर से भी देख के पहचान सकते हो कि इसमें क्या सामान है। डिशवॉशर सेफ़ है या नहीं ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको हाथ से ही धोया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने इसलिए इसको डिशवॉशर नहीं लगाया। बट फ्रिज के लिए सबसे अच्छी बात कि ये जार अनब्रेकेबल हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये सूख जाएंगे तो मैं इनमें जो है वो अपना सामान भर दूंगी, जो कम क्वांटिटी वाले हैं। तो वो मैंने इनमें भर दिया है अच्छे से सूखने के बाद। और अब आप देख सकते हैं मेरी किचन का जो लुक है वो कितना सुंदर लग रहा है। ट्रांसपेरेंट है तो मुझे आसानी है सारे सामान को देखने में कि कौन से बॉक्स में, कौन से जार में क्या सामान रखा गया। तो बहुत ही सुंदर लुक आया है और मैचिंग भी हो गया दोनों जार्स का। फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो वो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। मैंने खुद से ही ये परचेज़ किया है, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है तो सबको लगता है कि कुछ अपनी किचन के लिए अच्छी डील मिल जाए, कुछ जार्स वगैरह, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय।